गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने जो सोशल साइंस से अध्याय 2 उसका भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। देखिए इसका आज हम पेज नंबर 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुज आकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। अब क्या है, जो दक्षिण का पठार है उसका आकार कैसा है, त्रिभुज आकार का है। और वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, वो दक्षिण में स्थित है। किसके, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और इसका जो चौड़ा आधार है वो कहाँ पर है, सतपुड़ा की श्रृंखला पर है, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ी कहाँ पर है इसका विस्तार, मैकाल श्रृंखला के पूर्वी में इसका विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। अब मानचित्र के आधार पर पहाड़ी और जो श्रृंखला है उसको हमें ज्ञात करना चाहिए। ठीक है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब जो दक्षिण का पठार है वो कैसा है, ऊंचा है और कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता। अब इसका एक पठार कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में भी देखा गया है, जिसे क्या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी क्या जाना जाता है उसको। और इसका जो एक भ्रम अंश है, इसका एक भ्रम अंश है जो एक छोटा नागपुर पठार से अलग हो चुका है। इसका जो एक छोटा सा है जो कि कहाँ पर अलग हो चुका है, कौन सा पठार है, वो नागपुर पठार है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। और पश्चिम में इसकी 3 महत्वपूर्ण जो इसकी जरूरी श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी, गारो है, खासी है और जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। वे सतत उन्हें केवल दरों और द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोर घाट तथा पाल घाट भी स्थित ज्ञात करें। अब क्या बताया, जो दक्षिण का पठार है वो कहाँ पर है, पश्चिमी सिरे पर दक्षिणी घाट पर स्थित है। कौन से घाट पर स्थित है, दक्षिण घाट पर स्थित है। और इसका जो पश्चिमी घाट के क्या है, ये समांतर है, मतलब एक जैसे है। और ये कहाँ पर इसको हमें भारत के जो भौतिक मानचित्र है वहाँ पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट भी स्थित है, उनको भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी में दक्षिण में नीलगिरी तक है। अब जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, ये क्या है, ऊंचे हैं। किसकी अपेक्षा में ऊंचे, पश्चिमी घाट की अपेक्षा में ऊंचे हैं। और ये कितने मीटर की इनकी औसत ऊंचाई है, 600 मीटर की है। और पश्चिमी घाट की कितनी है, 900 से तो 1600 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है। और इस घाट का जो विस्तार है वो किसमें किया गया, महानदी घाटी से दक्षिण से नीलगिरी तक इसका क्या गया है, विस्तार किया गया है। और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, जो पूर्वी घाट है उसको विस्तार नहीं किया गया है। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यहाँ वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, कितना, 150 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिणी में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ भी स्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है हमको, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। और यहाँ का जो पश्चिमी ढाल है उसका क्या है, टकराने के कारण और ये क्या होता है, ऊपर उठ जाते हैं। और इन पश्चिमी घाट को क्या है, विभिन्न नाम से भी जाना जाता है, मतलब और दूसरे नाम से भी इनको जानते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई भी दे रखी है यहाँ पे, वो भी बढ़ती जाती है ऊंचाई। और इसके शिखर कुछ ऊंचे हैं, उनके नाम भी दे रखे हैं। जैसे अनाईमुड़ी कितना है, 2695 मीटर है। ठीक है। और डोडा बेटा है शिखर, वो कितना है, 2633 मीटर है। और यहाँ पे पूर्वी घाट पर सबसे ऊंचा क्या है, एक शिखर है, वो जो कितना है, 1500 मीटर है। ठीक है। आगे देखिए फिर
उदम मंडलम जैसे ऊटी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है तथा गोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ नगरों के स्थित मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ भी पाने जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार है उसकी एक विशेषता क्या है, यहाँ पर एक काली मिट्टी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है इसलिए इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय एक साथ अपरदन हुआ है। वास्तव में जो ये शैल है इनका साथ एक साथ ही क्या हुआ, इनका अपरदन किया गया है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। और अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। अब जो यहाँ की काली मिट्टी है मतलब जो काली मृदा है इसका निर्माण हुआ है। और जो अरावली पहाड़ है कहाँ पर है, वो प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी तरफ है और उत्तरी पश्चिम किनारे पर क्या है, ये स्थित है, मतलब यहाँ पर है। ठीक है, और ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। और इनकी ये जो पहाड़ियाँ हैं कैसी है, अपरदित और खंडित भी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और पूर्वी दिशा में भी क्या है, ये फैली हुई है ये पहाड़ियाँ। देखिए अब नेक्स्ट वाला क्या है, भारतीय मरुस्थल है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर धार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू की टिप्पों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। और अरावली जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी किनारे पर। थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर क्या है, ये स्थित है। और यह जो बालू है वो किससे ढकी हुई है, तिरंगित मैदान टिब्बों का से ढकी हुई है, टिब्बों से, जो कि कहाँ पर है, तरंगित मैदान में है। इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर ही होती है, जो कि बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ पर जो भारतीय मरुस्थल है वहाँ पर क्या होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। अब क्या होती है, जो ये जलवायु यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही कम वनस्पति होती है, मतलब पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी बहुत ही कम होती है, इसलिए पेड़ पौधे भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, और जो वर्षा ऋतु है वहाँ पर बहुत तरह की क्या है, सरिताएँ दिखाई देती है और जो क्या होती है वहाँ के बालू में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बहुत ही कम वनस्पति, यहाँ पर क्या है, बालू ज़्यादा है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक पहुँच नहीं पाती है, और जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक पहुँच नहीं पाती है, और केवल लूनी से इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता, उसके कारण वो समुद्र तक भी जा नहीं पाती है। ठीक है, और यहाँ की जो लूनी नदी है वो क्या सबसे बड़ी नदी है। बरकान बालू का अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अब भारतीय मरुस्थल का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके आगे से हम नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे।